नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 2 गोल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है। बच्चों, आपकी जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर मातृभूमि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आज चैप्टर 2 सॉल्व बुक एक्सरसाइज और वर्कशीट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। पहले एक चैप्टर को एक्सप्लेन भी करूंगी मैं, तो ध्यान से चैप्टर को सुनिएगा। बाकी जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से, अपनी पूरी क्लास के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करना, चैनल का लिंक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो चैप्टर पढ़ने जा रही हूं उस चैप्टर के बहुत सारे वर्जन मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। बदला तो मैंने भी लिया था, गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ है बदला, अकेला बदला ही लिखा होगा, तो बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो अगर मेजर ध्यानचंद भी डालोगे ना तो खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का आपका जो चैप्टर है वो है गोल, संस्मरण है ये। और संस्मरण क्या होता है? जो किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं पर आधारित होता है। और जब लेखक लिखता है, और इस पाठ के लेखक कौन है? मेजर ध्यानचंद स्वयं है, तो उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन जो है अपने इस पाठ में कर दिया है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने इस पाठ के माध्यम से अपने खेल के दिनों को याद किया है। तो आज जो पाठ पढ़ोगे ना उसमें आपको उनके खेल के दिनों के बारे में पता चलेगा। खेलते समय वो किस तरह गेंद मारते थे कि जबरदस्त कंट्रोल रहता था। गेंद जो थी वो हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी, और कई बार तो विरोधी खिलाड़ियों को ऐसा लगता था कि इनकी स्टिक में ना कोई चुंबक लगा हुआ है। स्टिक बदल देते थे, लेकिन नई स्टिक से भी वही चमत्कार होता था। तो ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी विरले ही पैदा होते हैं। ओके, तो ऐसे खिलाड़ियों को हम शत शत नमन करते हैं। बाकी इनके नाम पर कौन सा दिवस मनाया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा, खेल दिवस। ठीक है, पाठ शुरू करती हूं। मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक चैप्टर 2 गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। मतलब गोल गेंद भी होती है, गोल रोटी भी होती है ना, और गोल चंद्रमा भी होता है। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो अब तक तो पता चल ही गया वो खिलाड़ी कौन थे, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और गोल क्या है? क्योंकि यह पाठ पूरा उन्हीं पर आधारित है, तो गोल जो है वो हॉकी के खेल की एक प्रमुख प्रक्रिया होती है। दो टीम के बीच ये खेल प्रतिस्पर्धा आधार पर खेला जाता है। खेल के अंत में जिस टीम ने अधिक गोल किए वो विजेता। तो गोल का मतलब अंक, मतलब एक नंबर ले लिया हमने। ठीक है बच्चों, पाठ शुरू करती हूं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। अब इस पाठ में एक्चुअली बताया क्या जा रहा है कि जब बच्चे खेलते हैं ना तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, छोटी मोटी अनबन भी हो जाती है। तो खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। तो ऐसा ध्यानचंद जी लेखक जी बता रहे हैं कि जिन दिनों हम खेलते थे तब भी ऐसा ही होता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। पंजाब रेजिमेंट मतलब आजादी से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। ठीक है, अभी भी है। तो ये 1933 की बात है, जब ध्यानचंद जी बता रहे हैं कि एक दिन वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहे थे। तो उन दिनों में भी एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। दो टीम के बीच में क्या चल रहा था? मुकाबला चल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, मतलब दूसरी विरोधी टीम जो थी वो गेंद छीनने की कोशिश कर रही थी मेजर ध्यानचंद से, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी थे बच्चों, उनके अंदर बदले की भावना नहीं थी। वो विपक्षी टीम जो भी होती थी उनके खिलाड़ियों की पूरी रिस्पेक्ट करते थे। तो अगर वो चाहते तो हॉकी मार देते बदले में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना। अब आगे पढ़िए। माइनर्स टीम के खिलाड़ी जब उनसे गेंद छीनने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर कोशिश उनकी बेकार जाती रही। तो इतने में एक खिलाड़ी ने आकर क्या किया, इनके सिर पे हॉकी मारी। थोड़ी देर बाद जब इन्हें मैदान से बाहर उसी टाइम ले जाया गया, तो थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा।
आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। उस खिलाड़ी को कैसा लगा कि शायद ये भी मेरे सिर पे क्या मारेंगे, हॉकी मारेंगे। अब हर समय वो मुझे ही देखता रहता। अब उसका ध्यान जो था, वो विपक्षी टीम के खिलाड़ी का ध्यान जो था अब खेल की तरफ कम था। सबसे ज्यादा ध्यान उसका क्या था, अपने सिर को बचाना था कि कहीं ये मुझे हॉकी से मारे ना। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अब बदला कैसे लिया उन्होंने, कि उन्होंने 6 गोल मार दिए, अपनी टीम को जिता दिया, और वो खिलाड़ी तो बस इसी में था कि ये मेरे सर पे हॉकी ना मारे, उसका ध्यान हटा दिया बिल्कुल गेम से। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। यानी कि यहां पर बताया गया है कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, उनके अंदर बदले की भावना नहीं थी। वो खेलते थे, लेकिन वो खेल में व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा टीम की भावना, टीम के सहयोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसीलिए तो खेल प्रेमियों का दिल जीता हुआ था उन्होंने। हर आदमी, सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी, हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। अब हर बार अगर कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, मान लो किसी को गाली भी निकाल दी या किसी को चोट पहुंचा दी, तो हमें ना अपने मन में कहीं ना कहीं पश्चाताप होता रहता है कि मैंने ऐसा कर दिया। तो हर टाइम उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, या जिसका बुरा उसने किया है वो किसी ना किसी रूप में उससे बदला अवश्य लेगा। जैसे हमारे ध्यानचंद है, पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहे थे और मुकाबला दूसरी टीम का खिलाड़ी नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, इनके सिर पे स्टिक दे मारी। अब आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये किस तरह आपने इतनी सक्सेस पाई, हमें भी बताइए। और मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। मतलब जो भी काम करो पूरी किससे करो, लगन के साथ करो, है ना। साधना मतलब आप उस चीज की पूजा करो। फिर अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो उसे पूजा समझ के करो कि मुझे ये करनी है। खेल भावना, अगर खेल रहे हो तो अपने अंदर स्पिरिट लेकर आओ एक ऐसी कि मुझे इस खेल को इस प्रकार खेलना है कि मुझे जीतना ही है। मेरा जन्म, अब ध्यानचंद अपने बारे में बता रहे हैं, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। याद रखिएगा 1905 में कई बुक्स में लिखा हुआ है, वो सही नहीं है। आपका सही उत्तर 1904 है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में, प्रयागराज जो है उसमें एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मतलब इनकी उम्र जो थी, एक साधारण सिपाही के रूप में जब भर्ती हुए थे तो 16 साल थी। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, और रेजिमेंट का नाम याद रखना है आपको, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, ठीक है। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी, शुरू में कोई इंटरेस्ट थोड़ी था खेल में। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वो बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। मतलब जब भी सैनिक मैदान में पहुंच जाते थे, अभ्यास शुरू कर देते थे, प्रैक्टिस कर देते थे। उस समय तक तो मैं एक नौ सीखिया खिलाड़ी था, मतलब नया नया आया था मैं। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। अब तरक्की मिलने का कारण क्या था कि मैं लगन के साथ, साधना के साथ अपनी खेल को क्या करता गया, इंप्रूव करता गया। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। लॉन्स नायक एक पदवी है, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि हॉकी के जादूगर की संज्ञा इन्हें कब मिली और कहां मिली, तो आप इसका उत्तर ये देंगे, बर्लिन ओलंपिक में। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। अब सचिन तेंदुलकर को ही ले लो, तो अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का नाम बार बार आता है क्रिकेट में, तो ऐसा तो नहीं है जब जीत होती है तो सचिन तेंदुलकर ने ही अकेले रन मारे होते हैं, बाकी खिलाड़ियों का भी तो सहयोग होता है। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं,
ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, यानी कि नाम उसका हो जाए और मैं बस क्या करूं, गेंद जो है वहां तक पहुंचा दूं दूसरे खिलाड़ी तक। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं है बल्कि पूरे देश की है। यानी कि वो जब भी खेलते थे अपने पूरे देश को दिमाग में रख के खेलते थे। जो भी कमाऊंगा सिर्फ अपने लिए नहीं कमाऊंगा, अपने देश के लिए कमा कर जाऊंगा। तो अगर कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर तुरंत समझ में आ जाता कि उसे अपने खेल से कितना प्यार रहा होगा। जैसे कि मेजर ध्यानचंद ने अपने इस पाठ का नाम गोल रखा और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। और भारत का सबसे ऊंचा जो खेल पुरस्कार है, खेल रत्न है, इनके नाम पे ही दिया जाता है। अभी आप आगे आगे सर्वश्रेष्ठ उपाधि भी पढ़ोगे कौन सी है, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। क्वेश्चन है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो पहले ही ऑप्शन, वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर भी वे अधिक गोल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन आपकी रहेगी, वे जानते थे खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। अब नीचे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोला गया? तो मेजर ध्यानचंद के अंदर जो थी ना, बदले की भावना नहीं होती थी। वो बदले की भावना लेकर नहीं खेलते थे विपक्षी टीम से, बल्कि विपक्षी टीम के खिलाड़ियों का भी सम्मान करते थे। उन्होंने बदले में हॉकी नहीं मारी बल्कि जीतकर यह बताया कि खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए। तो उनकी इन्हीं बातों से पता चलता है कि वो जानते थे खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, ठीक है। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया था? तो अब इसके लिए आपने क्या चुना ऑप्शन? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या फिर उनकी खेल भावना के कारण। तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा बच्चों? आपका आंसर रहेगा, तो आपका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। अब आपसे पूछा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा करो कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो उसका उत्तर आपको हमने आगे रिटर्न में दे दिया है, ठीक है। ये आपका उत्तर नहीं है बच्चों, ये अगले प्रश्न का उत्तर है। मेजर ध्यानचंद ने स्वयं अपने संस्मरण में कहा है कि बर्लिन में लोग उनके हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसलिए पहले विकल्प को चुना गया है, ठीक है। और पहला विकल्प क्या था? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, ठीक है। तो दूसरे का पहला ऑप्शन है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको मिलान करना है, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो मैंने आपको यहां पर दे दिए हैं। कोई बात नहीं, आप इनको भी देख लीजिए। मैं आपको बोल के बता देती हूं। पंक्तियों पर चर्चा के क्वेश्चन है। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो उसका उत्तर आपको मैंने ये दे दिया। उसके बाद है, मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसका उत्तर आपको मैंने अगले पेज पे दे दिया है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पंक्तियों पे चर्चा के उत्तर आपको यहां पर मिल गए हैं। अब जो मिलान करे का क्वेश्चन है वो मैं स्क्रीन पर आपके साथ ही मिलान करूंगी बच्चों। तो धीरे धीरे अपने मिलान करो के उत्तर को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। पहला है आपके सामने, लॉन्स नायक को मैच करेंगे सेकंड से। भारतीय सेना का एक पद है, रैंक है। बर्लिन ओलंपिक को मैच करेंगे 4 से। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। पंजाब रेजिमेंट को मैच करेंगे 5वें से। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। नेक्स्ट, सैपर्स एंड माइनर्स टीम मैच करेंगे अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल 6 नंबर से।
सूबेदार को फर्स्ट नंबर से मैच करेंगे। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद, ठीक है। और छावनी तो पता ही है आपको, तीसरे से मैच करेंगे, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। उसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन आपका सोच विचार के लिए। पंक्तियों पे चर्चा ऑलरेडी मैं आंसर दे चुकी हूं। सोच विचार के क्वेश्चंस हैं। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? तो ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? ये उत्तर दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड है ये। यह हम आपको दिखा चुके हैं ना आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच विचार के लिए ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? तो मेजर ध्यानचंद की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था लगन, साधना और खेल की भावना से खेलना। उन्होंने खेल को सही भावना से खेला और हमेशा अपनी टीम को महत्व दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो निम्नलिखित बातों से पता चलता है ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। गेंद को गोल के पास ले जाते थे, अपने साथी खिलाड़ी को देते थे ताकि गोल करने का श्रेय उस खिलाड़ी को मिल सके। उन्होंने हमेशा टीम को प्राथमिकता दी, यानी कि फर्स्ट जो नंबर था हमेशा उन्होंने प्रेफरेंस जो थी, पहली प्रेफरेंस अपनी टीम को दी ताकि वो श्रेय उन्हें ना मिलकर टीम के अदर मेंबर्स को मिल सके। तो अपने व्यक्तिगत लाभ से पहले वो टीम की जीत को महत्व देते थे। उसके बाद शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तो जैसे जैसे और वैसे वैसे ऐसे शब्द जोड़े आपको और भी लिखने हैं। तो ऐसे शब्द जोड़ों के एग्जाम्पल्स मैंने आपको आगे रिटर्न में दिए हैं, आप एक बार उन्हें देख लीजिए। पास पास, धीरे धीरे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, तो ये सारे शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेल के मैदान में धक्का मुक्की नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं, ओके। शब्द युग्म दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी कि जोड़ने वाला शब्द, जैसे अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ये जो चिन्ह लगा हुआ है बीच में छोटा सा, ये क्या शब्द है? योजक का चिन्ह है, ओके। नेक्स्ट, ये आपको उत्तर आगे हमने दे दिए, और को हटा के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया छोटा सा, ठीक है। बात पर बल देना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में अंतर है, ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा अंतर है, स्लाइटली। निपात, निपात क्या होते हैं? स्ट्रेस दिया जाता है, बात पे बल दिया जाता है, और उसके वाक्य होते हैं ही, बी, तो, केवल, मात्र। यहां पर 3 एग्जाम्पल है, ही, बी और तो। अब आपको आगे मैंने इनके वाक्य भी लिख कर दिए हैं क्योंकि पाठ में से और वाक्य देने थे। तो ये पाठ में वाक्य आपको दिए हैं, मेरा इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। तो जो ही है ना वो निपात है। अब हर समय मुझे ही देखते रहना, ही क्या है? निपात है, बल दिया गया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो, अब यहां पर तो जो है वो निपात है। शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो हो गया। उसके साथ भी बुराई की जाएगी, तो बी हो गया। मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं, तो बी हो गया। लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो ही, बी, तो, इन शब्दों का प्रयोग अगर ना किया जाए तो ये सामान्य वाक्य का रूप ले लेते हैं। ये शब्द वाक्य को प्रभावी बनाते हैं। आगे पाठ से आगे के क्वेश्चन आंसर है बच्चों आपके सामने। ध्यानचंद के स्थान पे अगर आप होते तो आप क्या आप बदला लेते, और अगर हां तो कैसे लेते? तो आजकल के बच्चे तो वैसे ही लड़ाई में सबसे आगे हैं। तो अगर मैं ध्यानचंद के स्थान पे होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पे क्रोध तो आता और पलट के बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पे संयम रखता है क्योंकि हार जीत होना खेल का नियम होता है। मारपीट या ईर्ष्या करने वाला खिलाड़ी कभी सच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता, ये सोचकर चुप रहता। ऐसा बताया गया कि अगर मैं ध्यानचंद के स्थान पे होता। आपको कौन कौन से खेल, कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं, क्यों? ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन आपको कौन सा खेल प्रिय है ये मुझे नहीं पता है। कई बच्चों को खो खो भी प्रिय होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह पाठ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगे इस पाठ के जो वर्कशीट है वो आपको मिलेंगी।
तो वर्कशीट 1 में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। अर्थ ग्रहण संबंधी बहुवैकल्पिक प्रश्न है बच्चों। 1933 में ध्यानचंद किसकी तरफ से खेला करते थे? पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेला करते थे। ठीक है, तो वर्कशीट में आप पहले क्वेश्चन का आंसर ग टिक करेंगे। ये पाठ का सारांश है, इसे पढ़ लीजिएगा। तो 1933 में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। दूसरी टीम के खिलाड़ी ने गुस्से में क्या किया? ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक मारी। ध्यानचंद ने अपना बदला कैसे लिया? 6 गोल बनाकर। ध्यानचंद के बदले पर खिलाड़ी ने क्या किया? शर्मिंदा हुआ। खेल जीतने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ी से क्या कहा? दोस्त, खेल में गुस्सा अच्छा नहीं। मेजर ध्यानचंद ने पंजाब रेजिमेंट में रहते हुए कौन से सन में किस टीम के साथ हॉकी मैच खेला? तो मेजर ध्यानचंद ने पंजाब रेजिमेंट में रहते हुए 1933 में सैपर्स एंड माइनर्स टीम के साथ हॉकी मैच खेला। सैपर्स है, सै पे बिंदी लग गई है, गलती से आप मत लगाइएगा। ओके, सैपर्स है, सैम्पर्स नहीं है वो। माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद के साथ क्या दुर्व्यवहार किया और क्यों? अब तक तो बच्चों को पता चल ही गया होगा। अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद ने किस प्रकार खिलाड़ी से बदला लिया? विपक्षी खिलाड़ी से बदला लेने के लिए उन्होंने 6 गोल किए और अच्छा खेलकर अपना बदला पूरा किया। जब ध्यानचंद ने स्टिक मारने वाले खिलाड़ी से बदले की बात कही तो खिलाड़ी का क्या हाल हुआ? खिलाड़ी बड़ा शर्मिंदा हुआ। खिलाड़ी शर्मिंदा क्यों हुआ? बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरा रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो ध्यानचंद के खेल प्रदर्शन और उसकी खेल भावना को देखकर खिलाड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा हुआ। कार्यपत्रिका 2 है आपके सामने। पाठ से संबंधित पंक्तियों को पढ़ना है, सही गलत पर चिन्ह लगाना है। माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने मेजर पर हमला किया था। यहां मेजर ध्यानचंद की बात की गई है। यस। 20 साल की उम्र में मेजर ब्राह्मण रेजिमेंट में सिपाही बने? नहीं, 16 साल की उम्र में बने थे ना। मेजर की बचपन से हॉकी में रुचि थी? नो। मेजर बर्लिन ओलंपिक में कप्तान बनाए गए? यस। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद ने स्वर्ण पदक जीता? यस। ध्यानचंद का जन्म 1905 में प्रयाग में हुआ? नो। ध्यानचंद प्रारंभ में हॉकी खेल में नौसी किए थे? यस। बर्लिन ओलंपिक के बाद ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर की उपाधि मिली? हाँ, मिली। हॉकी के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नामों की सूची तैयार करनी थी, वो सूची आपको तैयार करके दे दी गई है। इन सबके नाम जो हैं इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी अध्यापिका आपसे हॉकी के प्रसिद्ध 5 खिलाड़ी पूछे, 10 पूछे, तो मैंने ये लिखकर आपको 10 खिलाड़ी दे दिए हैं। ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए शब्दों द्वारा करनी थी। तो मैं बांधकर मैदान में आ पहुंचा, मैं पट्टी बांधकर। लगन ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। बर्लिन के बाद ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर की उपाधि मिली। मुझसे मेरी सफलता का राज सब जानना चाहते हैं। कुछ व्यक्तिगत गुणों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है। इनमें से जो ध्यानचंद के संदर्भ में ठीक बैठते हैं वो लिखने हैं आपको। अनुशासित थे, लगनशील थे, देश प्रेमी थे, हॉकी के जादूगर थे, जोशीले थे। ठीक है बेटा। उसके बाद उचित मिलान करना है। ध्यानचंद का जन्म 1904, बर्लिन मैच 1936, पंजाब रेजिमेंट 1933, ब्राह्मण रेजिमेंट में 16 साल की उम्र में, हॉकी स्टिक से हमला माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने, सर्वश्रेष्ठ उपाधि मैंने आपको बोला था हॉकी का जादूगर, ध्यानचंद का गुरु मंत्र लगन और साधना। कार्यपत्रिका 3 की बात करते हैं। ध्यानचंद जी को मेजर की उपाधि कब मिली? भारतीय सेना में उनकी सेवा के दौरान मिली। जब वो सेवा निवृत्त नहीं हुए थे, रिटायर नहीं हुए थे, उसी दौरान मिल गई थी जब वो खेल रहे थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका प्रभाव हॉकी जगत में क्यों बना रहा? सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया। इन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद माउंट आबू में कोचिंग शिविरों में पढ़ाया। ध्यानचंद की उपलब्धियों को प्रवाह चार्ट द्वारा अंकित करना था। यह प्रवाह चार्ट, फ्लो चार्ट आपको बनाकर दे दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये उपलब्धियां हैं उनकी, इनको फ्लो चार्ट द्वारा दिखाना था, यानी कि प्रवाह चार्ट द्वारा अंकित करना था। हॉकी में गोल का क्या महत्व है? फील्ड हॉकी खेल में 11 खिलाड़ियों वाली 2 टीमें होती हैं जो 1 घंटे तक होने वाले मुकाबले में गोल करने के लिए विशेष प्रकार की स्टिक का इस्तेमाल करती हैं। फील्ड हॉकी में 1 गोल का मतलब 1 अंक होता है। सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। और पाठ का सारांश जब आप पढ़ोगे ना वर्कशीट का, तो आपको लाइन मिलेगी पहले पैराग्राफ में कि गोल हॉकी के खेल की एक प्रमुख प्रक्रिया होती है। ये आपको लाइन लिखनी है, पहली लाइन यही लिखना। 2 टीम के बीच ये खेल प्रतिस्पर्धा आधार पर खेला जाता है। पेज नंबर 10 पे, जो पेज नंबर 10 इस वर्कशीट का मैंने दिया है ना, उस पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ये 2 लाइनें जरूर लिखनी है। ओके,
ध्यानचंद की कौन सी बातें आपके जीवन को उचित दिशा में प्रभावित करती हैं? ध्यानचंद की कड़ी मेहनत बच्चों को सिखाती है कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। ध्यानचंद का समर्पण, अनुशासन, ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में उचित दिशा में प्रभावित करती हैं। ध्यानचंद हमें जीवन में निरंतर प्रयास करने की भी प्रेरणा देते हैं। तो यहां पर आपका पाठ हुआ खत्म। मल्हार क्लास 6 चैप्टर 2 अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर जरूर करना है आपको, ओके। और कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहली बूंद 3rd चैप्टर लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊंगी। टिल देन टेक केयर बच्चों।